एक ऐसा मैच जिसका बदला चुकाने के लिए एक टीम को 22 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। एक ऐसा मैच जहां एक टीम 300 रनों का विशाल लक्ष्य देती है तो वहीं दूसरी टीम मात्र 54 रन पर ढेर हो जाती है। एक ऐसा मैच जहां हारने का गम कम था मगर जीतने वाली टीम की कटाक्ष दिल को चीर रहे थे। ये कहानी भारतीय टीम की है। ये कहानी उस वक्त की है जब भारतीय टीम का विश्व क्रिकेट पर उतना दबदबा नहीं था, न ही आजकल जैसा मजबूत थी। तो चलिए इस कहानी को जानने के लिए वक्त से पीछे यादों की दुनिया में शारजहां के ग्राउंड पर साल 2000 शारजहां क्रिकेट ग्राउंड, कोको कोला चैंपियंस ट्रॉफी, भारत बनाम श्रीलंका डे नाइट मैच। श्रीलंका सितारों से सजी हुई टीम थी जिसमें सनत जयसूर्या, कालू वितरना, मार्वन अटपटू, जयवर्धनेश, संगकारा, मुरलीधरन और चमिंडा बास जैसे मैच विजेता खिलाड़ी थे। तो वहीं भारतीय खेमे में भी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विनोद कांबली, रोबिन सिंह, युवराज, वेंकटेश प्रसाद और जहीर खान के रूप में मैच जिताऊ प्लेयर थे। कुल मिलाकर दोनों बराबरी की टीम थी। जहां कोको कोला ट्रॉफी के फाइनल में जबरदस्त टक्कर होने की संभावना थी, श्रीलंकाई कप्तान सनत जयसूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रमेश, कालू वितरना और सनत जयसूर्या की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर आई। शारजहां का मैदान फाइनल के रंगों में रंगा हुआ था। जहीर खान मैच का पहला ओवर लेकर आए। जयसूर्या ने मैच के पहले बॉल पर ही चौका लगाकर अपने तेवर जाहिर कर दिया। जयसूर्या और कालू वितरना ने सधी हुई शुरुआत की। जयसूर्या जहां आक्रामक मूड में थे तो वहीं कालू वितरना जयसूर्या का साथ निभा रहे थे। 9वें ओवर में जहीर खान ने भारत को पहली सफलता दिलाई, कालू वितरना को आउट करके। यहां श्रीलंका का स्कोर 8 ओवर में 44 रन था। कालू वितरना के जाने के बाद मार्वन अटपटू आए। जयसूर्या और अटपटू के बीच 46 रनों की साझेदारी हुई। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर सचिन तेंदुलकर के शानदार फील्डिंग के चलते मार्वन अटपटू रन आउट हो गए। यहां श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 90 रन था। अटपटू सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद भारत को तीसरी सफलता जल्द ही मिल गई। महिला जयवर्धनेश सुनील जोशी के बॉल पर युवराज सिंह को कैच दे बैठे। इस तरह से 98 रन के स्कोर पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर गया। तो वहीं 28वें ओवर में 116 के स्कोर पर कुमार संगकारा को सचिन ने पवेलियन भेज दिया। जल्दी विकेट गिरने से श्रीलंका का रन रेट कुछ डाउन हुआ। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जयसूर्या अपने अंदाज में बाउंड्री लगाए जा रहे थे। उस समय जयसूर्या डेंजर मैन के नाम से खिलाड़ियों में मशहूर थे। उनका पिच पर रुकना मतलब दूसरी टीम पर खतरे की घंटी बजना तय था। संगकारा के जाने के बाद जयसूर्या और रसेल अर्नोल्ड की जोड़ी जम गई। जयसूर्या अब लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। जयसूर्या के आउट करने का गांगुली की हर चाल नाकाम हो रही थी। जयसूर्या चट्टान की तरह जम गए थे और टस से मस नहीं हो रहे थे। जयसूर्या के बैटिंग का तूफान देखकर लगा कि उस दिन एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, 200 रनों का। मगर 49वां ओवर लेकर कैप्टन गांगुली स्वयं बॉलिंग करने आए और पहले बॉल पर ही जयसूर्या को चकमा दिया। पीछे विजय दहिया ने स्टंप करके जयसूर्या को चलता किया और विश्व रिकॉर्ड बनने से रोक दिया। मगर जयसूर्या आउट होने से पहले अपने टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए थे। जयसूर्या अपनी पारी के दौरान 161 गेंद पर 21 चौके और 4 छक्कों की मदद से 189 रन की तूफानी पारी खेली। इस तरह से जयसूर्या 282 रन के स्कोर पर आउट हुए। रसेल अर्नोल्ड ने भी 52 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहते हुए श्रीलंका को 299 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत के आगे 300 रनों का लक्ष्य था। भारत के लिए ये लक्ष्य कतई आसान नहीं था। श्रीलंका के पास मुरलीधरन और चमिंडा बास के रूप में ऐसे बॉलर थे जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को धराशायी करने का मादा रखते थे। लक्ष्य का पीछा करने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी मैदान पर आई, मगर जल्द ही भारत को जोरदार झटका लगा।
जब चमिंडाबाज की तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली जयवर्धने को कैच दे बैठे। इस तरह से भारत का पहला विकेट 8 रनों पर गिर गया। अभी भारत संभल भी नहीं पाया था कि वास ने 10 रन के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर को भी आउट कर दिया। सचिन को आउट होने से भारतीय फैंस की सारी उम्मीदें टूटती नजर आई और क्रिकेट पंडित ये कयास लगाने लगे कि भारत ये मैच कितने रनों से हारेगा, क्योंकि उस दौर में सचिन का आउट होने का मतलब था आधा मैच हार जाना। उसके बाद युवराज भी 3 रन बनाकर जयसूर्या को कैच दे बैठे। इस तरह से 15 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गया। अब विनोद कांबली से उम्मीदें थी, मगर वो भी चमिंडाबाज की 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर जयसूर्या को कैच दे बैठे और भारत की उम्मीदों को तोड़ चले। भारत के शीर्ष क्रम के 4 विकेट मात्र 19 रन पर गिर चुके थे। अब ये आने जाने का सिलसिला थम नहीं रहा था। हेमंग बदानी भी 30 के स्कोर पर आउट हो गए। अब भारत की लास्ट उम्मीदें रोबिन सिंह और विजय दहिया पर टिकी थी कि ये मैच को कहां तक खींच कर ले जाते हैं, मगर उस दिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही विजय दहिया और रोबिन सिंह भी आउट हो गए। इस तरह से भारत के 44 रन पर 7 विकेट गिर गया। चमिंडाबाज और मुरलीधरन के कतलाना गेंदबाजी के आगे कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं रहा था। जल्द ही भारत 49, 50 और 54 के स्कोर पर अपना बचा हुआ 3 विकेट खो दिया। इस तरह से चमिंडाबाज 5 और मुरलीधरन 3 विकेट लेकर भारत को 54 रन पर समेट दिया और श्रीलंका 245 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस तरह से भारत के नाम वनडे में सबसे बड़े रन से हारने का रिकॉर्ड जुड़ गया। न जाने उस दिन क्या हुआ था कि कोई भी भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका के आगे नहीं टिक सका। आलम यह था कि पूरी भारतीय पारी के दौरान मात्र 3 चौके ही लगे और सबसे ज्यादा 11 रन रोबिन सिंह बनाकर इकलौते दहाई तक पहुंचने वाले बल्लेबाज थे। मैच जीतने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों का यही कहना था, जाओ, हमने जो कर दिया है उसे तुम लोग हमेशा याद रखोगे। जब भी बड़े अंतर से हारने की बात चलेगी तो भारत का नाम लिया जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों को ये बातें नस्तर की तरह चिर रही थी और भारत के पास उस वक्त कोई सही जवाब था भी नहीं। फिर भी सौरव गांगुली ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब श्रीलंका भारत के सामने बेबस और लाचार नजर आएगा और सबसे ज्यादा रनों से हराने का रिकॉर्ड भी भारत ही तोड़ेगा। तब जयसूर्या ने हंसते हुए कहा था, जाओ, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। भारतीय टीम को हारने का गम नहीं था, क्योंकि हार जीत तो लगी ही रहती है, मगर जिस तरह से 54 रन पर आउट हुए थे, इससे भारतीय खिलाड़ी दुखी थे। अब भारतीय टीम को चाहिए थी बदला, मगर खुद खिलाड़ियों को भी नहीं पता था कि ये दिन कब आएगा। गांगुली की बातें सच होते होते 22 साल के लंबा समय लग गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत के सामने श्रीलंकाई खिलाड़ी बेबस और लाचार नजर आए। 22 साल बाद जब श्रीलंका भारत आया 3 20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए 15 जनवरी 2023 तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का आखिरी मैच शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए। दोनों ने मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा के रूप में भारत का पहला विकेट 16वें ओवर में 95 रन के स्कोर पर गिरा। रोहित शर्मा 49 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद किंग कोहली मैदान पर आए। कोहली और गिल ने शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मैदान पर कोहली ने कोहराम मचाते हुए अपनी मास्टर क्लास दिखानी शुरू किया, तो वहीं श्रीलंकाइयों को गिल ने ये फील कराना शुरू किया कि आज तो हम तुम्हारे साथ बाउंड्री ही खेलेंगे। दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर श्रीलंकाइयों के हौसले पस्त होने लगे। भारत का दूसरा विकेट 34वें ओवर में 226 रन के स्कोर पर गिरा। शुभमन गिल ने 97 गेंद पर 116 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कोहली और शुभमन गिल के बीच 131 रनों की साझेदारी हुई। उसके बाद श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कोहली ने 108 रनों की साझेदारी की।
इस दौरान कोहली के बल्ले आग उगल रहे थे। आज वही पारी कोहली खेल रहे थे जो 22 साल पहले सन जयसूर्या ने खेली थी। सिर्फ वक्त और हालात बदल गए थे। उस दिन श्रीलंका का दिन था और आज भारत भारी था श्रीलंका पर। कोहली नामक तूफान में चारों तरफ चौके छक्के उड़ रहे थे और श्रीलंकाई खिलाड़ी बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। कोहली 110 गेंदों पर 166 रन बनाकर नबाद थे। इस दौरान उसने 13 चौके और 8 जबरदस्त छक्के जड़े। इस तरह से भारत ने 5 विकेट पर 390 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 391 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य का दबाव लिए श्रीलंकाई ओपनर मैदान पर आए, मगर श्रीलंका को दूसरे ओवर में ही 7 के स्कोर पर अभिषेक फर्नांडो के रूप में पहला झटका लगा और एक बार जब विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ तो लगातार चलता रहा और पूरी श्रीलंकाई टीम 73 रनों पर ढेर हो गई। सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। इस प्रकार भारत ने इतिहास रचते हुए वनडे में अब तक का सबसे बड़े रनों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने सौरव गांगुली की भविष्यवाणी को सच करते हुए 317 रनों के विशाल अंतर से श्रीलंका को हराया। इस तरह से 22 साल बाद भारत ने श्रीलंका से अपना बदला पूरा किया। आप लोगों को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बतलाइएगा और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।